गर्व से सूचित करना है कि हमारे बीच संगीत जगत के एक के बहुत ही नवोदित कलाकार श्री वैभव श्री सेंगर, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे काव्य संग्रह खोया मन के विमोचन समारोह में आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं 2 शब्द शानू के लिए बोलता हूँ। Yeah, Vaibhav, thanks for coming, bhai. So, in just a short period of time, you taken out good for us. That was really great, and I really admire that. Brief you guys regarding Vaibhav Singer. So he is one of the most upcoming music director for Bollywood. So he has directed for many movies and even web series for Indian, Hindi as well as Kannada movies also. So for Sonu Ki Tittu Ki Sweetie, for that movie he has directed, and he has got IFA award and even Radio Mirchi award. And if you guys are aware, like Bangalore guys can correlate it. So he has directed for web series called Birbal, which was a great hit for Kannada movie industry. So apart from that, he has been a part of Virgin Vanupriya, which has been recently launched in Amazon Prime, and he has also worked for many companies like Panasonic and other companies. And today also he was going for Flipkart ad making. So that was really great of him for taking out time for us. So Vaibhav, please, we would like to hear from you. It's a pleasure for me to join you guys here. I joined it, but somehow मुझे आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कुछ आप लोगों को सुन नहीं पाया कि इंट्रोडक्शन क्या था। शानू बोल रहा था कि अभी इंट्रोडक्शन सुना, बट मैं कुछ नहीं सुन पाया आप लोगों को। बट इन फैक्ट मैं अभी अंकल को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अंकल, पापा इज देयर। हेलो अंकल, नमस्ते अंकल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू। मैं इस बात को बहुत थैंक यू अंकल। मैं इस बात को बहुत करीब से समझता हूँ कि कभी-कभी आप जिस चीज पे काम करते हैं उसका बाहर आना, कई बार आप खुद के लिए काम करते हैं। मैंने बहुत सारे गाने अपने लिए भी बनाए, मगर कई बार कुछ लिखा भी, मगर जब तक वो बाहर नहीं आता है तो उसका एहसास, एक अलग फीलिंग जो होती है, वो मैं पहली बार जो मैंने महसूस किया, मैं जानता हूँ आप भी आज वैसा ही कुछ फील कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो और मैं जिस तरह से देखते आ रहा हूँ इंटरनेट पे, अमेजोन पे खोल के, और मुझे शानू ने भी भेजा कि this book is actually doing really nice and congratulations for that. First of all, मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मगर मैं जरूर उस किताब को मंगाकर आपकी कविताएं पढ़ूंगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक ही फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही मतलब कुछ मैंने आपके लिए किया भी है। एक स्पेशल चीज है जो आपको शायद सुनकर अच्छा लगे। अपनी ही लिखी हुई चीज को कुछ मेरे अंदाज में सुनेंगे तो शायद आपको जरूर मजा भी आएगा सुन के। शानू कहाँ गया अंकल? Where is he? I am there, भाई। अरे गजब। I am there। शानू से भी अंकल मैं स्कूल के टाइम पे, मतलब कॉलेज के टाइम पे मैं मिला था, बट आज मैं इतने सालों बाद इसको अभी आज देख पा रहा हूँ लाइफ को। तो अंकल मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बनाया है, अगर आप जरूर सुनेंगे। वो जो बोलेगा वो मुंह होता है, आप देखिए। Just take a moment.
अंकल मैंने बुक तो नहीं ली थी, मगर एक कविता मेरी आपकी एक कविता मुझ तक जरूर पहुंची है, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं अभी क्योंकि समय की पाबंदी के कारण। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि कुछ काम चल रहा था, इसलिए भाग दौड़ में बहुत ज्यादा लगा रहा, मगर मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ शायद आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। ओके, हियर इट गो। आवाज क्लियर आ रही है गिटार की? एकदम क्लियर है, क्लियर है। रूठी सी लगती जिंदगी, कौन अपना कौन पराया, सब आधे अधूरे चलते रहे, वादे मोहब्बत भी दम भरते रहे, साथ था कुछ कदमों का, हरियाली हर पल होती नहीं, पतझड़ भी आते जाते रही, यूं ही सब गुजरती चलती रही। रूठी सी लगती जिंदगी, कौन अपना कौन पराया, सब आधे अधूरे चलते रहे, वादे मोहब्बत भी दम भरते रहे, साथ था कुछ कदमों का, हरियाली हर पल होती नहीं, पतझड़ भी आते जाती रही, यूं ही सब गुजरती चलती रही। ये अंकल छोटा सा आपके लिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अंकल, आई लाइक इट टू मच, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू अंकल। कोशिश रहेगी मैं बहुत जल्द इसको अगर हो सकेगा तो छोटा सा एक पार्ट पियानो में डब करके जरूर भेजता हूँ आपको। जरूर जरूर, वेलकम इस दिन के लिए। वेलकम एट हैदराबाद। एंड डेफिनेटली अंकल, मैं अभी तो शायद कोरोना काल में तो नहीं, बट कुछ दिनों बाद जब भी आना होगा तो मैं जरूर आऊंगा। अभी मेरे को कुछ काम से बैंगलोर में निकल ही रहा हूँ, हालांकि बैंगलोर और हैदराबाद ज्यादा दूर नहीं है, बट उसके बावजूद शायद इस कोरोना के कारण इधर उधर ज्यादा आना जाना ना कर पाए, बट मैं आऊंगा जरूर, ये मेरे को मालूम है कि हैदराबाद बहुत जल्दी आऊंगा। जब भी आऊंगा तो मैं आपसे मिल के मेरे ये खोया मन विमोचन में आके बहुत ही हम लोग को गर्वान्वित महसूस हो रहे हैं। अरे अंकल, प्लेजर इज ऑल माइन, मतलब इट्स बियॉन्ड दैट कि क्या अचीव कर लिया क्या नहीं किया, इट्स नथिंग, बट हर कोई वहीं से उठता है जहां से, मतलब आप तो एक जिंदगी का एक पड़ाव खत्म करने के बाद एक नई शुरुआत कर रहे हैं इस जगह पे, एंड विच इज बियॉन्ड एनीथिंग।
अगर मतलब बहुत लोग कभी लोग रिटायर हो जाने के बाद सोचते कि हो गया आप तो बस चेयर पे बैठना है, बट यू हैव स्टार्टेड इट ऑफ इन अ सच अ वे which is tremendous. तो I wish you all the best. This comes, ये कंटिन्यू रहे, एक के बाद एक कुछ नई चीजें आपकी तरफ से हमेशा सुनने को। मैं हमेशा मेरी खुशी रहेगी कि मैं आपके साथ यूं ही जुड़ा रहूं। और मैं मतलब ऐसे दूर की बात नहीं, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि अंकल कभी भी कुछ ऐसा लगे कि जो आपने, मैं शानू को, मेरे पास नंबर है ही, मैं आपका नंबर ले लूंगा। कभी कुछ ऐसा लगे कि जो कभी काम किया जा सके, कुछ गानों पे कुछ लिखा जा सके, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा। I will in your touch. डेफिनेटली अंकल। और क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम जब एक चीज को शुरुआत करते हैं तो वो उस मुकाम तक पहुंच ही जाती है, मगर कोशिश करने में क्या जाता है कि हम कुछ चीजें लिख के देखते तो हैं, शायद एक नया तजुर्बा ही रहे। आपके साथ शायद काम करके मुझे लगे कि बहुत कुछ नया निकल के आ गया, तो जो कि मेरे पास नहीं है था आज तक इस स्टॉक में। तो हम एक काम कोशिश करके देखते हैं एक बार साथ में, कुछ कविताएं, अब तक कविता की एक शैली थी, अब थोड़ा गीत की शैली पे भी कुछ काम करके देख लिया जाएगा। मैंने कि आप लोगों को ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। मेरी 6 बजे से एक रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, और फिर मैं आप लोगों को जरूर ज्वाइन करूंगा। अगर मेरे वापस आते तक मुझे नहीं लगता है कि कंटिन्यू रहेगा, बट जब रहेगा तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। और अंकल आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस बहुत बेहद बेहतरीन काम के लिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। अभी से सिर्फ आधे घंटे पहले मैंने गाना बनाया है जो मैंने बनाया। अरे वाह। और इस गाने को बनाने में जितना भी मैंने दो आपके जो मुखड़े थे उनको लेकर, दो पैराग्राफ जो थे उनको लेकर ये बनाने की कोशिश की। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे कुछ भी काट छाट, कोई भी आगे पीछे कुछ नहीं करना पड़ा। जो जैसा लिखा था उसको वैसा का वैसा मैंने बना दिया। तो ये आपके लिखने की एक ताकत ही है कहीं ना कहीं, जो मुझे आधा घंटे में कुछ तैयार करने के लिए मौका मिल गया। नहीं तो मुझे लगा कि अगर जोड़ तोड़ बहुत करनी पड़ी, ऊपर की लाइन नीचे की लाइन, तो कभी कभी नहीं बन पाता है वो चीजें। मगर कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ी बहुत अच्छी भी लग रही है, अगर सुनाने में, मैं खुद भी सुना 2-3 बार, मुझे लगा कि नहीं ये अब कॉम्पोजिशन ऐसी है कि सुनाई जा सकती है आपको। और मैंने सुनाने के बाद मुझे अब अगर लगता है थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है, तो इसमें क्रेडिट गोज टू यू कि आपने लिखा बहुत बराबर था, बहुत सही था, कि उसमें कुछ काट छाट करना नहीं पड़ा। तो मैं अब आप लोगों से विदा लूंगा, क्योंकि मैं काम जो है वर्क इज कॉलिंग, मुझे पहुंचना, हालांकि मैं लेट हो चुका हूँ, 5 मिनट ही बचा 6 बजने में, मगर मैं निकलूंगा तो 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा यहाँ से। तो मैं आप लोगों को बाद में ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लेटिंग मी ज्वाइन यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। थैंक यू। ओके बाय।